टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो चुका है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस डीमर्जर के चलते प्री ओपन सिस्टम और एफओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बड़े बदलाव होंगे। तो निवेशकों को किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, आइए विस्तार से समझते हैं। जिन लोगों के पास 13 अक्टूबर तक टाटा मोटर्स के शेयर थे, उन्हें अब 1:1 के रेशियो में TMLCV यानी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर मिलेंगे। यानी अगर आपके पास एक टाटा मोटर्स का शेयर है तो आपको एक TMLCV शेयर मिलेगा। इन नए TMLCV शेयरों को 30 से 45 दिनों के अंदर यानी कि संभावना है कि नवंबर 2025 तक NSE और BSE पर लिस्ट किया जाएगा। इस दौरान ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में तो जरूर दिखेंगे, लेकिन आप इन्हें ट्रेड यानी कि इनकी खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे। अब जो पुराना टाटा मोटर्स का स्टॉक था वो नए नाम से ट्रेड हो रहा है, जो है TMPV यानी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, जिसकी कीमत अब सिर्फ पैसेंजर कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिजनेस को दर्शाती है, जबकि नया TMLCV शेयर कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को दर्शाती है। अभी जो शेयर की कीमत में गिरावट दिख रही है वो दरअसल बाजार का ही एक तरीका है। बाजार अब दोनों कंपनियों को अलग अलग वैल्यू दे रहा है। बाद में जब TMLCV लिस्ट हो जाएगा तो निवेशकों के पास दो अलग कंपनियों के शेयर होंगे और कुल मिलाकर उनके निवेश का मूल्य लगभग समान या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। इस बीच ब्रोकरेज हाउस नोमुरा और दूसरे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों कंपनियों की वैल्यू करीब करीब बराबर ही मानी जा रही है। लगभग 367 रुपए पर शेयर TMPV और 365 रुपए पर शेयर TMLCV की अनुमानित कीमत है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड TMLCV एक होगी, इसमें CV बिजनेस आएगा। दूसरी टाटा मोटर्स लिमिटेड जो पोस्ट डीमर्जर या कहे डीमर्जर के बाद PV, EV और JLR के लिए होगी। ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। अगर आपने शेयर खरीदा है तो उसके लिए इसका क्या मतलब है वो भी समझते हैं। एक शेयर टाटा मोटर्स के बदले एक शेयर TMLCV मिलेगा। आपके पास 100 शेयर है तो आप 100 टाटा मोटर्स शेयर बनाए रखेंगे और 100 नए TMLCV शेयर अलग से मिलेंगे। बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि डीमैट में शेयर कब आएंगे, तो आपको बता दूं, रिकॉर्ड डेट यानी 14 अक्टूबर के 30 से 45 दिनों में डीमैट में क्रेडिट होने की प्रक्रिया है। CDSL ईमेल से आपको जानकारी देगा। इसके बाद TMLCV लिस्ट होगा। NSE और BSE पर अलग से ये कंपनी लिस्ट होगी। सही लिस्टिंग डेट एक्सचेंज सर्कुलर के बाद अनाउंस की जाएगी। अब जानेंगे कि FNO में क्या होगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एक्सपायरी वाले सारा मौजूदा FNO कॉन्ट्रैक्ट्स 13 अक्टूबर 2025 को ही एक्सपायर माने जाएंगे। 14 अक्टूबर 2025 को प्री ओपन के प्राइस डिस्कवरी के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स संशोधित लॉट साइज के साथ फिर से लॉन्च होंगे। ट्रेडिंग 10 बजे से शुरू होगी। लॉन्ग टर्म मतलब 1.25 लाख से ऊपर के गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स लगेगा। डिविडेंड आपकी टैक्स स्लैब में टैक्सेबल होंगे, यानी सालाना 10,000 से ऊपर डिविडेंड पर 10% TDS लगेगा। खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।